सवाल यह है कि अगर घोटाला नहीं हुआ तो कार्रवाई कैसे होती? घोटाला हुआ तभी कार्रवाई हुई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यही कहता है कि विदाउट प्रूफ कार्रवाई नहीं होती है। रसिका जी, जब भी आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे राजनीतिक दल, और उसके साथ ही ये बताने की कोशिश करेंगे कि उसका कपड़ा ज्यादा गंदा है। ये जनता दोनों ओर से देख रही है, सुन रही है। लेकिन जो आपने कहा कि अब मैंने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में भी आपने तमाम प्रकार के आरोप लगाए, कितनों को आपने जेल में भेजा। जनता ये भी देख रही, जो पकड़ाता है वही तो चोर है, वही तो आरोपी कहलाएगा। जिस मामले की शराब घोटाले की जांच हो रही, बात उसकी होगी। यदि नान घोटाले की बात होती तो उसमें जांच होता कि किस ढंग से आपने कार्रवाई की है। अभी कोयला घोटाले में आप पारदर्शिता की बात कर रही ना, सरकार के ऑनलाइन हम खरीदी करेंगे, तमाम प्रकार के सुधार की बात करी। जनता की अदालत में एक फैसला होता है, दूसरा कोर्ट की अदालत में होता है। जनता ने एक फैसला दिया कि 5 साल में लगता है कि उनको भ्रष्टाचार हुआ, भाजपा को उन्होंने अवसर दिया है। अब जो बात आ रही है कि पूरे मामले को लेकर के, जांच को लेकर के, निश्चित रूप से अभी जो जांच आई है पूरा डिटेल आप पढ़िए कि किसको पैसा जा। अरुणपति त्रिपाठी का बयान देख लीजिए, 50 लाख रुपए मैं देता था। मार्च 2019 में एक मीटिंग लेते हैं अनवर ढेबर, जिसमें वो उसको तय होता है कि कौन कौन कितना कितना पैसा देगा। फिर वहां तक के घर में कौन पैसा ले रहा है, लखमा के घर में कौन पैसा ले रहा है, कैसे वहां पहुंच, ये तमाम प्रकार की बातें। इसमें कितनी सत्यता है, जो सबूत और एविडेंस के आधार पे जो जानकारियां अभी आई है, उसको लेकर के कोर्ट में क्या सजा मिलता है, ये कोर्ट का विषय है। अभी ये है कि जनता ये देख रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार को लेकर के। जैसे मैंने पहले कहा कि पटवारी से लेकर मंत्रालय तक के जनता त्रस्त है, इसलिए जनता पूछ रही है। देखिए, पब्लिक का ही पैसा लगा है ना। भ्रष्टाचार हुआ है तो किसके साथ दुखद ये घटना हुई है? पब्लिक के साथ। नुकसान किसका हुआ है? पब्लिक का नुकसान हुआ है। आम जनता ही भुगतती है, इसलिए पूछती है पब्लिक। और विस्तार न्यूज हर सवाल पब्लिक के पूछेगा। मृगेन जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जैसे कि आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे उभरेगी इस घोटाले के जो आरोप कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, और इसकी वजह से ही पार्टी की स्थिति थोड़ी जैसी है वो प्रदेश में सब देख ही रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर इन घोटालों में क्लीन चिट मिलता है तभी उभर पाएगी। एक उदाहरण दूंगा मैं, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड के शराब घोटाले में भी छत्तीसगढ़ के लोगों का नाम आ रहा है। यहाँ के अधिकारी शामिल हैं, यहाँ के नेता शामिल हैं, और यहाँ के जो कारोबारी अनवर ढेबर और तमाम लोग जो जेल में हैं उनका नाम सामने आ रहा है। दूसरा, के शर्मा जी ने कहा कि बीजेपी के 15 साल के शासनकाल के घोटालों की आपने कितनी जांच की, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। अभी एक नया फैक्ट आया है, नान घोटाला जो बीजेपी के शासनकाल में हुआ उसकी जांच एक बार फिर ईडी ने शुरू की है, और वो बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। घोटाला उस समय हुआ, और इसमें आरोपी कौन आए? जो उस समय के तत्कालीन दोषी अधिकारी थे, उनके लिए कोर्ट में बचाव का काम करने वाले जो यहाँ के एजी बने बाद में, और तमाम लोग, उनका नाम आ रहा है, एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप देखिए कि जिसकी सरकार में घोटाला हुआ वो फिर बाद में सरकार में आता है, फिर उस घोटाले की जांच कराता है। तो ये जो के शर्मा जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस, कांग्रेस के उभरने का सवाल यही है कि जब तक कांग्रेस एक क्लीन फेस नहीं लाएगी, अच्छा साफ सुथरा चेहरा नहीं लाएगी, तब तक कांग्रेस उभरती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। नितिन बंसाली जी, इस पर आपसे जवाब लूंगी। कांग्रेस को अगर क्लीन चिट नहीं मिलता है इस घोटाले में, तो क्या कवासी लखमा आगे आके माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी इसके लिए? क्यों माफी मांगेंगे? घोटाला हुआ है तो उसके लिए बात, घोटाला हुआ है बोल देने से घोटाला थोड़ी हो जाता नहीं। अगर क्लीन चिट नहीं मिलता है, क्लीन चिट तो कोर्ट को देनी है। इतना बड़ा घोटाला था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसकी वजह से यूपीए की सरकार गई और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिसपे बहुत आरोप लगे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, पर क्लीन चिट मिली ना। देर सवेरे क्लीन चिट मिली, कोर्ट में प्रूफ ही नहीं हो पाया। और जिस एजेंसी की सक्सेस रेट ही 0.5% हो, वहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। रसिका जी, सत्य पर एहसान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं ये दावा करता हूं, जितने आरोप है, 47 नई शराब की दुकानें खोल दी हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और अभी हाल में ये कह रहे थे कि क्या वो होलोग्राम, हाल ही में आपके यहाँ भी फर्जी होलोग्राम की खबरें मैंने अखबारों में पढ़ी है। तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। आपको जितने आरोप लगाने हैं आपने लगा दिए। घोटाला तो हुआ है ना प्रदेश में नितिन बंसाली जी। ये तो तय करेगा कोर्ट, मैं और आप नहीं कर सकते। मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है रसिका जी, एक सेकंड, यही बता रहे हैं ना, इन्हीं से तो कड़ी जोड़ी जाती है और आगे निष्कर्ष निकलता है। लगभग 2.5 साल से शराब घोटाले की चर्चा हमारे प्रदेश में चल रही है, अभी तक फाइनल चार्जशीट फाइल नहीं हुई है।
सिर्फ चार्जशीट खेला जा रहा है, तय किया जाता एजेंसियों पर है कि कब आज तक किसको सवाल पकड़ना उठाते है, रहेंगे, सर? कल किसको घेरना है, किसको पकड़ के किसके मुंह से क्या बुलवाना है, कहाँ ठीक है, छापे ठीक है, डालने उज्ज्वल हैं, दीपक रेसर जी। पॉलिटिक्स चल रही कौन है। है ये, कौन टारगेट तय करता है? कांग्रेस तो कह रही है आप लोग टारगेट बनाते हैं, आज इसको घेरना है, कल उसको घेरना है, कल उसको अरे पकड़वाना कोई है, बड़ी कल बात उसको नहीं है मेरे फंसवाना घेरने है। कल। हाँ देखिए, ऐसा नहीं अब आज डिबेट में हाँ, नितिन डिबेट में मैं बंसाली जी ज्यादा बात कह रहा हूँ। करना है। कल उज्ज्वल पता चला दीपक मेरे जी, यहाँ बड़ा घेर देना आरोप है, चारों। जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना, सरकार का काम होता है जो उसने संकल्प पत्र में हमने लिखा था उस वादे को पूरा करना। आप 500 याद रुपए में कीजिए, सिलेंडर दे दो फिर भाई। देखिए रसिका जी, मैं चुपचाप इनके बात ही सुन रहा 500 रुपए में था। सिलेंडर ये अगर दे नहीं दो सुन भाई। सकते तो अपने कान बंद कर ले, इतनी कड़ी बोलो, बातें नहीं बोलो, सुन सकते तो। हमने संकल्प पत्र में वादा किया था, हमने 370 भी लिखा था, उसको पूरा किया। राम मंदिर बोला था, पूरा किया। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, लगाया। पीएससी के घोटालेबाजों को अंदर भेजा जाएगा, प्रधानमंत्री जी ने साइंस कॉलेज की सभा से कहा था, भेजा गया। टामुन सोनानी अंदर है, शराब घोटाले के घोटालोबाजों को अंदर भेजा जाएगा, ये लिखित में है, हमने क्लेम किया हुआ है, हमने पब्लिक से वादा किया है। जो पब्लिक आपसे पूछ रही है, हम उनका वादा निभा रहे हैं। मोदी की गारंटी है, इसमें छुपा छुपाया कहाँ है, किसके इशारे पे? ये तो हमारे एजेंडे में है कि जितने घोटाले हुए हैं राज्य में सब पे कार्रवाई की जाएगी। नितिन जी फिर आप बोलेंगे आप लोगों का एजेंडा है, लिखित में है। ये जो नाम एजेंडा लिए का मैंने, मतलब होता है ये सब आपने जो सत्यवादी promise किया हरिश्चंद्र है क्या? उसे पूरा ये करना। प्रफुल्ल पटेल, मोदी की हेमंत गारंटी बिस्व है, शर्मा, अशोक मोदी की चौहान, गारंटी एकनाथ मतलब शिंदे, गारंटी ये के सब क्या पूरा होने की आपके गारंटी। सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं? इनके खिलाफ आप ही लोग आरोप लगाते थे। रसिका जी, ये मुझे कैसे समय चाहिए क्यों हो रहेगा। जाते हैं? नहीं, ये कैसे रसिका जी, साफ हो जाता है? मुझे समय चाहिए रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे डिबेट एक हमने घंटे का कर दो संकल्प आप। पत्र में हमको काम नहीं है, वादा हम किया बोलेंगे। हुआ है, हमने लिखित में दिया है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के एजेंडे में, ये एजेंडा मतलब होता है कार्य सूची कि हमें ये करना है, हम एजेंडा कर रहे है, हैं। किसको किसको इसमें अंदर छुपी करना छुपाई है। कोई बात नहीं है। सब तय है, सरकार ही किसको बोलना किसको बंद करे अंदर करना है, सब कांग्रेस कि एजेंडा हमारे है। एजेंडा पे काम हो रहा है। सारे चोरों को, सारे घोटालेबाजों को, सारे आरोपियों को ये सब चोरों को, बख्शा नहीं ये सारे जाएगा। चर्चा चोरों को का- ये अपनी टीम में ले लेंगे। देखिए, ये और साफ हो चर्चा जाएगा सब। पूर्ण विराम हम लग नहीं नहीं सकता। बख्शेंगे। जैसे कि नितिन बंसाली सारे जी ने भी चोरों कहा, को। अगर आप डिबेट 1 घंटे बढ़ा देंगे तो हम 1 घंटे भी चर्चा कर लेंगे। हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें चर्चा खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे अभी इजाजत लेनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया उज्ज्वल दीपक जी, आपका भी, नितिन बंसाली जी आपका भी, के शर्मा जी आपका भी, मृगेंद्र पांडे जी आपका भी।